मथुरा इंडिया का एक बहुत पुराना और पवित्र शहर है। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में फेमस है। दुनिया भर से भक्त मथुरा आते हैं। वो यहाँ आशीर्वाद और मन की शांति पाने आते हैं। यमुना नदी इस पवित्र धरती से हौले हौले बहती है। इसके पानी को बहुत लोग पवित्र मानते हैं। मथुरा की हवा में अक्सर मंदिर की घंटियों की मीठी आवाज गूंजती है। दिन भर भजन और कीर्तन सुने जा सकते हैं। ये शहर मंदिरों और पवित्र स्थलों का खजाना है। हर कोना भक्ति और दिव्य प्रेम की कहानी कहता है। मथुरा के कई माने हुए मंदिरों में से एक मंदिर सबसे ज्यादा चमकता है। ये है द्वारकाधीश मंदिर, पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान। ये भगवान कृष्ण को उनके द्वारकाधीश रूप में यानी द्वारका के राजा के रूप में समर्पित है। ये मंदिर हर साल अनगिनत पिलग्रिम्स और विजिटर्स को अपनी ओर खींचता है। वो यहाँ सुंदर देवता के दर्शन करने और गैवरीय आध्यात्मिक माहौल को एक्सपीरियंस करने आते हैं। ये मंदिर अटूट आस्था का प्रमाण है। ये कई आत्माओं के लिए उम्मीद की किरण है। मथुरा शहर खुद भी आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। भगवान कृष्ण ने अपना बचपन और जवानी यहीं बिताई थी। उन्होंने इस इलाके में कई दिव्य लीलाएं की। इन कहानियों को प्यार से याद किया जाता है और सुनाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर की मौजूदगी इस पवित्रता को और बढ़ाती है। ये कृष्ण भक्ति का एक फोकल पॉइंट देता है। ये उन्हें उनके शाही रूप और उनके दिव्य शासन की याद दिलाता है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं है। ये आस्था और कल्चर का एक जीता जागता केंद्र है। मथुरा जाना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ भगवान की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। द्वारकाधीश मंदिर इस एक्सपीरियंस का एक ही हिस्सा है। ये वैष्णव धर्म की समृद्ध परंपराओं की एक झलक दिखाता है। ये भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे कृष्ण की पूजा मंदिर के एक्टिविटीज बहुत फैसिनेटिंग है। वो लोगों का अपने भगवान के लिए गैवरीय प्यार दिखाते हैं। हम अगले सेक्शंस में इस अद्भुत मंदिर के बारे में और जानेंगे। हम इसकी कहानी और इसकी सुंदरता के बारे में सीखेंगे। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर की एक नेक शुरुआत हुई थी। ये साल 1814 में बना था। सेठ गोकुल दास पारिख नाम के एक बहुत ही भक्त और अमीर डिवोटी इसके फाउंडर थे। वो ग्वालियर राजघराने के ट्रेजरर थे। सेठ गोकुल दास पारिख को भगवान कृष्ण से बहुत गहरा प्यार था। वो अपने प्यारे भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। ये इच्छा भक्ति से भरे दिल से आई थी। वो पूजा के लिए एक खास जगह बनाना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां हर कोई आकर प्रार्थना कर सके। इस मंदिर को बनाने की इंस्पिरेशन पूरी तरह से स्पिरिचुअल थी। सेठ गोकुलदास पारिख पुष्टिमार्ग परंपरा के फॉलोअर थे। ये परंपरा श्री वल्लभाचार्य ने शुरू की थी। ये भगवान कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम और सेवा पर जोर देती है। इस रास्ते में मंदिर बनाना भक्ति का एक महान काम माना जाता है। सेठ गोकुलदास अपनी दौलत भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। उन्होंने द्वारकाधीश के लिए एक शानदार मंदिर का सपना देखा था। कृष्ण का ये रूप उनके राजसी और शाही पहलू को दिखाता है। उनका विजन मथुरा में द्वारका के राजा के लिए एक भव्य निवास बनाना था। मंदिर का कंस्ट्रक्शन एक बड़ा काम था। सेठ गोकुलदास पारिख ने इसके लिए काफी रिसोर्सेज लगाए। उन्होंने पक्का किया कि मंदिर सुंदर और मजबूत बने। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड कारीगरों और क्राफ्ट्समैन को लगाया गया था। उन्होंने उनके विजन को सच करने के लिए लगन से काम किया। मंदिर के लिए चुनी गई जगह यमुना नदी के पास थी। मथुरा में ये बहुत शुभ लोकेशन है। ये विश्राम घाट, जो एक इम्पोर्टेंट नहाने का घाट है, के पास है। मंदिर की स्थापना मथुरा के भक्तों के लिए एक खुशी का मौका था। इस तरह द्वारकाधीश मंदिर बना। ये एक अकेले इंसान की सच्ची भक्ति से बना था। सेठ गोकुलदास पारिख के कंट्रीब्यूशन को आज भी शुक्रगुजारी के साथ याद किया जाता है। उनकी कोशिशों ने अनगिनत भक्तों के लिए एक अद्भुत जगह दी। वो यहाँ भगवान कृष्ण की उनके द्वारकाधीश रूप में पूजा कर सकते हैं। ये मंदिर आज उनकी धर्म परायणता का सिंबल है। ये वैष्णव पूजा का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है। इसकी बनने की कहानी याद दिलाती है कि कैसे आस्था स्थायी विरासत बन सकती है। ये दूसरों को प्यार से भगवान की सेवा करने के लिए इंस्पायर करती है। द्वारकाधीश मंदिर का आर्किटेक्चर सचमुच शानदार है। ये ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल्स का एक खूबसूरत ब्लेंड दिखाता है। इसके डिजाइन में राजस्थानी आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। साथ ही लोकल मथुरा आर्ट फॉर्म्स के एलिमेंट्स भी हैं। मंदिर ज्यादातर सैंडस्टोन से बना है।
इससे इसे एक वार्म और इनवाइटिंग अपीयरेंस मिलता है। स्ट्रक्चर बड़ा और इम्पोजिंग है, फिर भी बहुत वेलकमिंग लगता है। ये द्वारका के राजा के लायक ग्रैंडर को दिखाता है। बारीक कार्विंग्स और डिजाइन्स आंखों के लिए फीस्ट हैं। मंदिर का मेन एंट्रेंस बहुत ग्रैंड है। इसे सिंह द्वार या लायन गेट कहते हैं। ये गेटवे बहुत खूबसूरती से कार्व और पेंट किया गया है। ये एक बड़े खुले कोर्टयार्ड में ले जाता है। ये कोर्टयार्ड मंदिर कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल फीचर है। भक्त यहाँ प्रेयर्स और रिलीजियस डिस्कोर्सेस के लिए जमा होते हैं। कोर्टयार्ड पिलर्ड कॉरिडोर्स से घिरा है। ये कॉरिडोर्स छाया और आराम करने की जगह देते हैं। पूरा लेआउट बड़ी संख्या में विजिटर्स को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे फेस्टिवल्स और बिजी दिनों में स्मूथ मूवमेंट में मदद मिलती है। मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेन श्राइन है। ये गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम है। इसमें भगवान द्वारकाधीश की सुंदर डीएटी है। सैंक्टम खुद एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसके ऊपर एक ऊंचा शिखर या टावर है। ये शिखर दूर से दिखता है। ये अंदर डिवाइन प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है। मंदिर की दीवारें और पिलर्स बारीक कार्विंग्स से सजे हैं। ये कार्विंग्स अलग अलग रिलीजियस मोटिव्स और फ्लोरल पैटर्न्स दिखाती हैं। क्राफ्ट्समैनशिप बहुत हाई क्वालिटी की है। मंदिर में खूबसूरत बालकनीज और झरोखे भी हैं। ये टिपिकल राजस्थानी हवेली आर्किटेक्चर की पहचान है। ये स्ट्रक्चर के एस्थेटिक अपील को बढ़ाते हैं। ओवरऑल डिजाइन अच्छी वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट आने देता है। इससे मंदिर के अंदर एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बनता है। आर्चेस और डोम्स का इस्तेमाल भी नोटवर्दी है। ये मंदिर के मैजेस्टिक लुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। मंदिर के आर्किटेक्चर का हर हिस्सा डिवोशन की बात करता है। ये अपने दौर की रिलीजियस आर्टिस्ट्री का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसे सदियों से अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। मंदिर के मेन डीटी भगवान द्वारकाधीश हैं। ये भगवान कृष्ण का द्वारका के राजा के रूप में एक फॉर्म है। द्वारका वो शानदार शहर था जिसे कृष्ण ने बसाया था। उन्होंने वहां एक न्यायप्रिय और पावरफुल राजा के तौर पर राज किया। मथुरा में भगवान द्वारकाधीश की आइडल बहुत कैप्टिवेटिंग है। ये चमकदार काले पत्थर से बनी है। भगवान को स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाया गया है। वो अपने 4 हाथों में शंख, डिस्कस, गदा और कमल पकड़े हुए हैं। ये भगवान विष्णु के ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं। उनकी डिवाइन स्माइल उनके दर्शन के लिए आने वाले सभी को इंचांट कर देती है। भगवान द्वारकाधीश के साथ उनकी प्रिय पत्नी राधा रानी की भी आइडल है। उनकी आइडल सफेद मार्बल की बनी है। वो भगवान कृष्ण के लेफ्ट साइड में खड़ी है। द्वारकाधीश के साथ राधा रानी की प्रेजेंस यूनिक है। ये डिवाइन लव और मैजेस्टी के मीठे मिलन को सिग्निफाई करती है। दोनों डीटीज को सुंदर कपड़ों और ज्वेलरी से सजाया जाता है। उनका अटायर दिन में कई बार बदला जाता है। ये अलग अलग रिचुअल्स और पूजा के टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। डीटीज का श्रृंगार या अडॉर्नमेंट देखने लायक होता है। इसे मंदिर के प्रीस्ट बड़ी केयर और डिवोशन से करते हैं। भगवान कृष्ण की उनके द्वारकाधीश फॉर्म में पूजा करना स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। ये डिवोटीज को उनकी डिवाइन पावर और एक प्रोटेक्टर के रूप में उनके रोल की याद दिलाता है। द्वारका के राजा के रूप में उन्होंने वर्ल्डली अफेयर्स को डिवाइन विजडम से मैनेज किया। डिवोटीज अपनी लाइफ में गाइडेंस और स्ट्रेंथ के लिए उनसे प्रे करते हैं। वो प्रॉस्पेरिटी और वेलबीइंग के लिए उनका ब्लेसिंग भी मांगते हैं। द्वारकाधीश की पूजा राइचसनेस और धर्म पर जोर देती है। ये लोगों को वर्च्यू की लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती है। उनका रीगल फॉर्म एक ऑ और रेवरेंस की फीलिंग पैदा करता है। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की डेली वर्शिप बहुत एलैबोरेट होती है। ये पुष्टिमार्ग सेक्ट की ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। दिन भर कई आर्टिस्ट या सर्विसेज होती है। डीटीज को भोग या फूड ऑफरिंग्स चढ़ाए जाते हैं। ये ऑफरिंग्स बाद में डिवोटीज को प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। वर्शिप के दौरान एटमॉस्फेयर डिवोशन से भरा होता है। घंटियों, शंखों और डिवोशनल सॉन्ग्स की आवाज एक डिवाइन एम्बियंस बनाती है। भगवान को उनके खूबसूरती से सजे फॉर्म में देखना एक दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस होता है। ये सभी पिलग्रिम्स के दिलों को छू जाता है। हाँ, सेक्शन 5 पेंटेड नैरेटिव्स, द वाइब्रेंट आर्टिस्ट्री विद इन। द्वारकाधीश मंदिर, पता है, सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है। ये खूबसूरत पेंटिंग्स और म्यूरल्स का खजाना भी है। मंदिर की दीवारें और छतें, वो तो जानदार आर्टवर्क से सजी हुई हैं। ये पेंटिंग्स भगवान कृष्ण की लाइफ के अलग अलग सीन्स दिखाती है और ये रामायण और महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स की कहानियां भी दिखाती हैं। जिन आर्टिस्ट्स ने ये पेंटिंग्स बनाई वो बहुत स्किल्ड थे। उन्होंने ब्राइट,
नेचुरल कलर्स इस्तेमाल किए जो, बिलीव इट और नॉट, कई सालों तक टिके रहे हैं। ये आर्टवर्क्स मंदिर की ब्यूटी और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को और बढ़ाते हैं। ये डिवोटीज के लिए विजुअल स्टोरी बुक्स का काम करते हैं। मंदिर में जो पेंटिंग स्टाइल मिलता है वो काफी डिस्टिंक्ट है, समझे। इसमें ट्रेडिशनल राजस्थानी और ब्रज आर्ट फॉर्म्स के एलिमेंट्स हैं। फिगर्स एक्सप्रेसिव आंखों और ग्रेसफुल पोस्चर्स के साथ दिखाए गए हैं। कॉस्ट्यूम्स और सेटिंग्स में जो डिटेल्स हैं वो बस रिमार्केबल हैं। कई पेंटिंग्स कृष्ण की चाइल्डहुड लीलास या डिवाइन प्लेज को दिखाती हैं। आप उन्हें माखन चुराते, गोपियों के साथ खेलते या गोवर्धन हिल उठाते हुए देख सकते हैं। ये सीन्स भगवान के लिए प्यार और डिवोशन की फीलिंग्स जगाते हैं। ये विजिटर्स को कृष्ण के प्लेफुल और कंपैशनेट नेचर की याद दिलाते हैं। ये डिपिक्शंस कहानियों को जानदार बना देते हैं। मेन हॉल या जगमोहन की सीलिंग पार्टिकुलरली नोटवर्दी है। ये इंट्रिकेट पेंटिंग से ढकी हुई है। ये अक्सर रासलीला कृष्ण का गोपियों के साथ डिवाइन डांस दिखाती है। सर्कुलर पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। इन सीलिंग्स को ऊपर देखने पर इंसान किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। सैंक्टम की आउटर वॉल्स पर बने म्यूरल्स वो भी कई कहानियां कहते हैं। वो अक्सर भगवान विष्णु के डिफरेंट एवटार्स दिखाते हैं। आर्टिस्ट्स का स्किल हर ब्रश स्ट्रोक में साफ झलकता है। ये पेंटिंग्स मंदिर की हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एक इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते हैं। ये डिवोटीज को रिलीजियस स्टोरीज और टीचिंग्स के बारे में एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। जो लोग शायद स्क्रिप्चर्स नहीं पियाज सकते, उनके लिए ये पेंटिंग्स नॉलेज का सोर्स है। ये डिवाइन टेल्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। आर्ट की ब्यूटी डिवोशनल एक्सपीरियंस को भी एनहांस करती है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग भी। मंदिर की पेंटिंग्स इंडिया की रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का टेस्टमेंट है। उन्हें फ्यूचर जनरेशंस के अप्रिशिएट करने के लिए केयरफुली प्रिजर्व किया गया है। सेक्शन 6, खुशियों की गूंज, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। द्वारकाधीश मंदिर लगातार सेलिब्रेशन की जगह है। यहाँ कई फेस्टिवल्स बड़े फर्वर और डिवोशन के साथ मनाए जाते हैं। ये फेस्टिवल्स दूर दूर से डिवोटीज की बड़ी क्राउड्स को अट्रैक्ट करते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का बर्थडे सबसे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। मंदिर को लाइट्स और फूलों से खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स और भजन्स पूरी रात गाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर डिवोशन और जॉय से इलेक्ट्रिक हो जाता है। डिवोटीज फास्ट रखते हैं और मिडनाइट आवर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही वो टाइम है जब कृष्ण का जन्म बड़े इंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स मंदिर का एक और मेजर इवेंट है। इसे ट्रेडिशनल गेटी और इंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है। सेलिब्रेशंस अक्सर कई दिनों तक चलते हैं। डिवोटीज कलर्स से खेलते हैं और स्पेशल होली सॉन्ग्स गाते हैं। भगवान को खुद कलर्स ऑफर किए जाते हैं। कभी कभी एक स्पेशल प्रोसेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ब्रज में होली का स्पिरिट यूनिक होता है और मंदिर इस जॉयफुल ट्रेडिशन में हिस्सा लेता है। दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी स्प्लेंडर के साथ मनाया जाता है। मंदिर को काउंटलेस लैंप से इल्यूमिनेट किया जाता है। भगवान कृष्ण के साथ गॉडेस लक्ष्मी की वर्शिप के लिए स्पेशल पूजास की जाती है। इन मेजर फेस्टिवल्स के अलावा कई और ऑस्पिशियस ओकेजन्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान को फूड के ग्रैंड ऑफरिंग के साथ मनाया जाता है। ये फूड जो माउंटेन की तरह अरेंज किया जाता है, फिर प्रसाद के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। झूलन उत्सव या स्विंग फेस्टिवल मॉनसून सीजन में मनाया जाता है। डीटीज को खूबसूरती से डेकोरेट किए गए स्विंग पर रखा जाता है। डिवोटीज बारी बारी से अपने प्यारे भगवान और राधा रानी को प्यार से स्विंग करते हैं। हर फेस्टिवल के अपने यूनिक रिचुअल्स और सिग्निफिकेंस होते हैं। ये सेलिब्रेशंस मंदिर को लाइफ और वाइब्रेंसी से भर देते हैं। ये फेस्टिवल्स सिर्फ रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस नहीं, ये इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट्स भी हैं। ये कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं। हर तरह के लोग सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेते हैं। मंदिर जॉयस एक्टिविटी का हब बन जाता है। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, डांसेस और रिचुअल्स पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये सेलिब्रेशंस ब्रज की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ये डिवोटीज को कृष्ण के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का फेस्टिव स्पिरिट सचमुच जोश भर देने वाला होता है। ये हिस्सा लेने वाले हर किसी पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। सेक्शन 7, मंदिर की धड़कन, डेली रिचुअल्स और वर्शिप।
द्वारकाधीश मंदिर की डेली लाइफ रिचुअल्स के एक प्रिसाइज स्केड्यूल के आसपास घूमती है। ये रिचुअल्स मंदिर के प्रीस्ट्स पूरी डिवोशन और केयर के साथ करते हैं। दिन जल्दी शुरू होता है, सनराइज से भी पहले। मंदिर के डोर्स मंगला आरती के लिए खुलते हैं। यह भगवान का पहला दर्शन या व्यूइंग होता है। इस आरती को विटनेस करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। भगवान को प्यार से जगाया जाता है और सभी के वेलबीइंग के लिए प्रेयर्स की जाती है। एटमॉस्फेयर सीरीन और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा होता है। डिवोटीज अपने दिन की शुरुआत डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ करने के लिए जमा होते हैं। पूरे दिन कई और आर्टिस्ट और बुहॉग ऑफरिंग्स होती है। मंगला आरती के बाद श्रृंगार आरती होती है। इस दौरान डीटीज को खूबसूरती से ड्रेस किया जाता है और ऑर्नामेंट से सजाया जाता है। कपड़ों और ज्वेलरी का चॉइस अक्सर डेली बदलता है। फिर ग्वाल आरती होती है, जिसके बाद मिडे के आसपास राजभोग आरती होती है। राजभोग भगवान को मेन फूड ऑफरिंग है। इसमें वैरायटी ऑफ डिलिशियस डिशेस होती है। ये मंदिर की किचन में प्योर इंग्रेडिएंट्स से तैयार की जाती है। ये इलैबोरेट ऑफरिंग भगवान को एक किंग की तरह सर्व करने की डिवोशन को रिफ्लेक्ट करती है। आफ्टरनून में मंदिर यूजुअली कुछ घंटों के लिए क्लोज हो जाता है। माना जाता है कि इस टाइम भगवान रेस्ट करते हैं। ये लेट आफ्टरनून में उत्थापन आरती के लिए रीओपन होता है। ये भगवान के रेस्ट से जागने को सिग्निफाई करता है। इसके बाद इवनिंग में भोग आरती होती है। फाइनली रात को मंदिर क्लोज होने से पहले शयन आरती होती है। शयन आरती के दौरान भगवान को उनके नाइटली रेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ललबाइज गाई जाती है और एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल हो जाता है। ये स्ट्रक्चर डेली वर्शिप पुष्टिमार्ग ट्रेडिशन की एक की फीचर है। ये डेली रिचुअल्स सिर्फ मैकेनिकल एक्ट्स नहीं है। ये भगवान कृष्ण के लिए डीप लव और सर्विस के एक्सप्रेशंस हैं। हर रिचुअल का एक स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पस होता है। इन्हें डिवोटीज के सभी सेंसेस को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यूटीफुल डेटीज का साउंड, बेल्स और चांट्स की साउंड, इंसेंस की फ्रेग्रेंस और प्रसाद का टेस्ट सब डिवोशनल एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन रिचुअल्स की रेगुलरिटी मंदिर के अंदर डिवाइन लाइफ का रिदम बनाती है। ये डिवोटीज के लिए भगवान की प्रेजेंस को पाल्पेबल बनाती है। ये कांस्टेंट वर्शिप मंदिर की सच्ची हार्टबीट है। सेक्शन 8 आत्माओं के लिए एक सैंक्चुअरी पिलग्रिम का एक्सपीरियंस। द्वारकाधीश मंदिर पिलग्रिम्स और टूरिस्ट दोनों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। लोग इंडिया और दुनिया के कोने कोने से इस सेक्रेट प्लेस पर आते हैं। डिवोटीज के लिए ये फेथ और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की जर्नी है। वो भगवान द्वारकाधीश के ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। वो उनकी डिवाइन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। भगवान का दर्शन पाने का अपॉर्चुनिटी पैरामाउंट होता है। बहुतों का मानना है कि उनकी प्रेयर्स यहां पूरी होती है। मंदिर ट्रबल्ड माइंड्स को पीस और सॉलिस देता है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढ रही सोल्स के लिए एक सैंक्चुअरी है। मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर का एटमॉस्फेयर सचमुच स्पेशल होता है। ये डिवोशन, फेथ और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। हिम्स का कंटिन्यूअस चैंटिंग और टेंपल बेल्स की साउंड एक डिवाइन एम्बियंस बनाती है। जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हैं, उनके लिए भी मंदिर एक रिच कल्चरल एक्सपीरियंस देता है। वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट आर्टवर्क को एडमायर कर सकते हैं। वो फैसिनेटिंग रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मंदिर की वाइब्रेंट लाइफ इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज की एक ग्लिम्स देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस आज भी अलाइव और थ्राइविंग है। मेन श्राइन के अलावा विजिटर्स के लिए और भी पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स अक्सर एक्टिविटी से बस्लिंग रहता है। मंदिर के अंदर या पास स्मॉल शॉप्स रिलीजियस आइटम्स बेचती हैं। इनमें डीटीज की पिक्चर्स, प्रेयर बीड्स, इंसेंस और बुक्स शामिल हैं। डिवोटीज अक्सर इन्हें सूवेनियर्स के तौर पर या अपनी पर्सनल वर्शिप के लिए खरीदते हैं। पास की यमुना नदी, स्पेशली विश्राम घाट, भी पिलग्रिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है। कई लोग मंदिर विजिट करने से पहले नदी में होली डिप लगाते हैं। मथुरा के हार्ट में मंदिर की लोकेशन इसे इजीली एक्सेसिबल बनाती है। द्वारकाधीश मंदिर विजिट करने का एक्सपीरियंस अक्सर ट्रांसफॉर्मेटिव बताया जाता है। कई पिलग्रिम्स डिवाइन के साथ एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस करते हैं। डीटीज की ब्यूटी, प्रीस्ट की डिवोशन और वर्शिपर्स का कलेक्टिव फेथ एक पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई कुछ देर के लिए वर्ल्डली वरीज भूल सकता है। कोई भी स्पिरिचुअल थॉट्स में इमर्स हो सकता है। मंदिर में रेगुलरली रिलीजियस डिस्कोर्सेज और कीर्तन्स भी होस्ट किए जाते हैं। ये इवेंट्स स्पिरिचुअल लर्निंग और पार्टिसिपेशन के और अपॉर्चुनिटीज देते हैं।
ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकले लोगों के लिए सचमुच एक पनाहगाह है। सेक्शन 9, एक स्थायी प्रकाश स्तंभ मंदिर का स्थायी महत्व। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर इमेंस कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। ये फेथ और डिवोशन का एक प्राउड मॉन्यूमेंट है। सदियों से ये लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स के लिए वर्शिप का एक सेंट्रल प्लेस रहा है, स्पेशली पुष्टिमार्ग ट्रेडिशन वालों के लिए। मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है जो एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व और प्रमोट करता है। ये मथुरा की रिलीजियस लाइफ में एक वाइटल रोल निभाता है। ये पूरे इंडिया के स्पिरिचुअल फैब्रिक में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसका इन्फ्लुएंस इसकी फिजिकल वॉल्स से कहीं आगे तक फैला है। रिलीजियसली मंदिर लॉर्ड कृष्णा से एक डायरेक्ट लिंक का काम करता है। ये डिवोटीज को द्वारका के किंग के रूप में उनके मैजेस्टिक फॉर्म में उनकी वर्शिप करने देता है। इलैबोरेट डेली रिचुअल्स और ग्रैंड फेस्टिवल सेलिब्रेशंस ट्रेडिशंस को अलाइव रखते हैं। वो डिवोशनल सर्विस के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। मंदिर काउंटलेस इंडिविजुअल्स को गाइडेंस और इंस्पिरेशन देता है। ये उन्हें अपने फेथ और डिवाइन प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने में हेल्प करता है। श्री वल्लभाचार्य की टीचिंग्स, जो कृष्णा के लिए सेल्फलेस लव पर जोर देती है, यहां एक्टिवली प्रैक्टिस की जाती है। ये मंदिर को वैष्णविज्म का एक सिग्निफिकेंट सेंटर बनाता है। कल्चरली द्वारकाधीश मंदिर आर्ट और हेरिटेज का रिपोजिटोरी है। इसका आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स इनवैल्यूएबल है। वो पास्ट जनरेशंस की आर्टिस्टिक स्किल्स और डिवोशनल एक्सप्रेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मंदिर ट्रेडिशनल म्यूजिक और डिवोशनल सिंगिंग को भी फॉस्टर करता है। भजन्स और कीर्तन्स डेली वर्शिप और फेस्टिवल्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये कल्चरल एक्सप्रेशंस विजिटर्स के एक्सपीरियंस को एनरिच करते हैं। वो ट्रेडिशंस को यंगर जनरेशंस तक पास ऑन करने में हेल्प करते हैं। मंदिर ब्रज की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी का कस्टोडियन है। ये एक ऐसी जगह है जहां आर्ट, म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी खूबसूरती से इंटरट्वाइन होते हैं। कंक्लूजन में, द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। ये कई लोगों के लिए मथुरा की स्पिरिचुअल हार्टबीट है। ये फेथ, डिवोशन और कल्चरल रिचनेस का एक एंड्यूरिंग बीकन है। इसकी लेगेसी सोल्स को इंस्पायर और अपलिफ्ट करती रहती है। मंदिर का सेरीन एटमॉस्फेयर, इसके ब्यूटीफुल डिएटीज और इसकी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस देती है। ये उमे उमारी लिव्स में डिवाइन की इटर्नल प्रेजेंस की याद दिलाता है। भगवान द्वारकाधीश अपने सेक्रेड अबोर्ड में आने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनकी ग्रेस इस होली प्लेस से चमकती है।